क्या आपको लगता नहीं है वो कैबिनेट स्तर दर्जा प्राप्त आदिवासी नेता चुकी हैं? जिस प्रकार से उनको वो दर्जा भी प्राप्त है, जिस प्रकार से वो लगातार श्रमजीवी संगठन की वजह से काम कर रहे थे, उनके पास ताकत तो पहले से थी। वो चाहते 2014 के बाद में भी लगातार वो सरकार के संपर्क में थे, बड़े पद पर थे। 29 गाँव का मुद्दा आखिर वो क्यों नहीं हटाना चाहते? हम लोगों ने दिल्ली से प्रेशर लगा के पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 29 गाँव निकाल दिए। इन्होंने क्रेडिट लगा के ये बन गए आमदार। आमदार होने के बाद में इन्होंने ही राजू पाटिल के साथ हाथ मिला के वो हाथ मिला के हाथ नहीं तो वो पिटीशन फाइल कैसे हुई? आप उन्हें मूर्ख बोल रहे हैं कि मूर्ख बनाया उन्होंने, लेकिन वो तो लगातार दूसरी बार उनकी पहली बार वो जीते, बाद में 2024 में उनकी बेटी जीत गई और हितेंद्र ठाकुर को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी जनता खड़ी है, मूर्ख कैसे बनी? वो वाली बात यहाँ पे अरे नहीं तो इनको पहचानता कौन था? मैंने पर्सनल नेहा दुबे को फोन किया कि तेरे को टिकट मिल गया, तेरा कांग्रेचुलेशन। तो नेहा बोलती मेरे को नहीं मिला, वो कोई स्नेहा है। अच्छा, अरे इनको तो मैं नहीं पहचानता है तो लोग क्या पहचानेंगे? ये गाँव में हमारे 5000 वोट हुए, उसमें विजय पाटिल को मिले 2700 वोट, हितेंद्र ठाकुर को मिले 2100 वोट और भाजपा को मिले कितने 470 वोट। वो भी कौन से? वो भी खरीदे हुए जो हमारे पार्टी के वोट थे, तो खरीदे हुए भाजपा इधर है कि नहीं? टारगेट नहीं। अनिल पवार हाईकोर्ट में जाके बोला कि मेरे को ये तोड़ना चाहिए, तो प्लॉट अनिल पवार का था क्या? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ उपस्थित है जो कांग्रेस का वरिष्ठ है और लगातार कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए उन्होंने एक मुद्दा हमेशा उठाया, वो है ग्रामीण वसई की जो संस्कृति है, वसई की आबो हवा है, वसई को जिस लिए जाना जाता है वो है हरित वसई। हरित पट्टे पर कोई आंच न आए, इसके लिए लंबे समय तक आंदोलन का हिस्सा बना रहा जिमी गोंसाल्विस आज हमारे साथ उपस्थित हैं। वो आंदोलन जब 2009 के पहले छिड़ा था, जब महानगर पालिका में समाविष्ट होने के लिए एक आवाज उठी थी देश से कि महानगर पालिका आने वाली है और उसमें 29 गाँव आने वाले। उस समय का आंदोलन जब विवेक पंडित पहली बार आमदार 2009 के बाद हुए थे, उस दौरान इसी आंदोलन और इसी 29 गाँव की वजह से वो हुए। लेकिन इन सब विषयों पर आखिर क्या कुछ हुआ जब स्नेहा दुबे पंडित इस समय विधायिका बनी और ये मुद्दा लगभग वो भूल ही गई, इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप आमदार बनते हैं, जिसकी वजह से आपको पद प्रतिष्ठा मंच माला ताली मिलती है, आप उन गाँव के लोगों को भूल जाते हैं, तो गाँव कर कितने निराश होंगे। इन सभी विषयों पर आइए हम बातचीत करते हैं जिमी से और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। तो जिमी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जिमी जी, क्या कहें, कैसा है वातावरण वसई का? वसई का वातावरण तो आप देखेंगे तो करंट तो है 29 गांव के मुद्दे पे, लेकिन लोगों में अभी हम लोगों ने मैंने और विजय पाटिल में वापस करंट तो भर दिया है। लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि अपनी बहुत बड़ी घोर निराशा हुए, अपनी चीटिंग अपने साथ में हुई। 29 गाँव का 29 गांव के मुद्दे, क्योंकि महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है या अब उसी 29 गाँव को समाविष्ट करके महानगर पालिका चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। तो ऐसे में आपका जो मुद्दा है वो कहीं दूर चला गया है? नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने 2 पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल कर दिया है ऑलरेडी। जो ये जो सब फ्रॉड जो हुआ है, ये अभी अनिल पवार और ये अजिंक्य बगाड़े था, इधर एडिशनल कमिश्नर था, जो अभी डिप्यूटी सेक्रेटरी था, ये दोनों ने मिलके ये नेक्सस में से ये जिहाद निकाला है। और हम लोगों ने अनिल पवार के ऊपर और राज्य के जो नगर विकास के जो ये है सचिव है गोविंद राज, उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट फाइल किया था। 22/2/2024 को जब पिटीशन डिस्पोज हो गया सब, तो स्टे वेकेट हो गया था, तो गांव में आना चाहिए था म्युनिसिपैलिटी, लेकिन अनिल पवार ने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि अनिल पवार को ये सब इधर इलीगलिटी करने का था। अगर गांव निकल जाते तो इनका सब खत्म हो जाता। तो अनिल पवार खाली नेक्सस का पार्ट था, लेकिन इसके पीछे था राजू पाटिल और विवेक पंडित। तो विवेक पंडित, हाँ विवेक पंडित ही था, तो उसके लिए तो उनको टोपी पहनाने को गया ना वो, उनके रिटायरमेंट के। अच्छा, जो उनकी बदली हो गई तब, जब बदली हो गई तो वो टोपी पहनाने को कौन गया? हाँ, विवेक पंडित। तो क्यों गया? तो कुछ न कुछ काम तो सम्मान कर, हाँ तो कुछ न कुछ काम तो किया रहेगा ना, क्योंकि ये 29 गाँव निकल जाते तो वो पूरा क्रेडिट कांग्रेस को आ जाता, विजय पाटिल को और हमको आ जाता, तो उनकी दिक्कत हो जाती। तो कुछ न कुछ करके क्रेडिट के लिए किया। हाँ, ये क्रेडिट है क्योंकि उनका पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है ना इसमें। क्या आपको लगता नहीं है वो कैबिनेट स्तर दर्जा प्राप्त आदिवासी नेता चुकी हैं? जिस प्रकार से उनको वो दर्जा भी प्राप्त है, जिस प्रकार से वो लगातार श्रमजीवी संगठन की वजह से काम कर रहे थे, उनके पास ताकत तो पहले से थी। वो चाहते 2014 के बाद में भी लगातार वो सरकार के संपर्क में थे, बड़े पद पर थे। 29 गाँव का मुद्दा आखिर वो क्यों नहीं हटाना चाहते? ये तो मैं बोलता हूँ ना कि 2009 में उनके सामने मैं कांग्रेस से खड़ा था। अच्छा, तो उनको वोट दिया वसई वालों ने, वो चुन के आ गए, उन्होंने सब ड्रामेबाजी कर दिया,
2009 का जीआर था, उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। फिर हमारे कांग्रेस के वोटर्स थे, हम लोगों ने कन्विंस किया, हमारे खासदार थे दामू शिंगड़ा, मैं था, हम लोगों ने दिल्ली से प्रेशर लगा के पृथ्वीराज चौहान के ऊपर प्रेशर लगा के हमने 29 गांव निकाल दिए। इन्होंने क्रेडिट लगा के ये बन गए आमदार। आमदार होने के बाद में इन्होंने ही राजू पाटिल के साथ हाथ मिला के वो हाथ मिला के हाथ नहीं तो वो पिटीशन फाइल कैसे हुई? ये विधायक सांसद चलाते हैं, ये बोलते हैं हमको इतना समझ में आता है। आयुक्त के नाम से राजू पाटिल पिटीशन फाइल करता है, आयुक्त के नाम से स्टे लेता है। ये विवेक पंडित 29 नगर सेवक चुन के लाता है, फिर वो 29 नगर सेवक को हाईकोर्ट में क्यों नहीं लेके गया? उनका रेजिग्नेशन क्यों नहीं लिया? उनको म्युनिसिपालिटी से सब भत्ता लिया और गांव वाले को मूर्ख बनाते रहे। ये मुद्दा जब मैंने उठाया 2014 में कि ये 4 साल से क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने लोगों का मैंडेट को मैंने रिस्पेक्ट किया कि ये विवेक पंडित के सामने है, साथ में लेट विवेक पंडित हैंडल द मैटर। फिर उनके साथ रहने वाला विजय पाटिल के भी ध्यान में आ गया कि ये आदमी किधर तो चीटिंग फॉर्जरी कर रहा है। तब विजय पाटिल हमारे साथ में आके जुड़ गए 2000। आप उन्हें मूर्ख बोल रहे हैं कि मूर्ख बनाया उन्होंने, लेकिन वो तो लगातार दूसरी बार उनकी पहली बार वो जीते, बाद में 2024 में उनकी बेटी जीत गई और हितेंद्र ठाकुर को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी जनता खड़ी है, मूर्ख कैसे बना? मूर्ख तो बनाया है ना, जनता काय के लिए खड़ी है। 9वां राउंड था तो विजय पाटिल को 29,000 वोट था, भाजपा को वो कितना वोट था? 18,000 वोट था। तो गांव एरिया में विजय पाटिल आगे थे, हितेंद्र ठाकुर 2 नंबर के वोट पे थे 24,000 और वो 3 नंबर के वोट पे थी। जब शहरी भाग में घुस गए तो 71 बूथ है, उधर उनको 33,000 वोट मिल गए। तो उसमें भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो हमारे राहुल जी ले रहे हैं। आपको लगता है वोट वाली बात यहाँ पे अरे नहीं तो इनको पहचानता कौन था? उनको मेरे को एक बात बताओ, नेहा दुबे मेरी दोस्त है, मैंने पर्सनल नेहा दुबे को फोन किया कि तेरे को टिकट मिल गया, तेरा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो नेहा बोलती मेरे को नहीं मिला, वो कोई नेहा है। अच्छा, अरे इनको तो मैं नहीं पहचानता है तो लोग क्या पहचानेंगे? वो काम किया है उन्होंने। क्या काम था? उन्होंने बीजेपी का सदस्यता दिखाई। जो दिन उनको एबी फॉर्म दिया वो दिन उनके पास सदस्यता थी कि पूछो। ये सब चीटिंग फॉर्जरी वाला मामला है। इसमें हितेंद्र ठाकुर ने भी गलती किया। अगर वो हमारे साथ आ जाते और कांग्रेस को इधर छोड़ते और वो नालासोपा और बोईसर अगर लड़ते तो तीनों सीट जो है वो अपने आ जाती। तो आपको लगता है भूमिपुत्र के साथ नाइंसाफी हुई? 100% हो गया। हमारे बाइफर्केशन में ये भाजपा ही है वैसे। तो मेरा यही कहना है कि वैसे आप दोनों की लड़ाई में फायदा उसको हो गया। हाँ, तो उनको ही हो गया ना, क्योंकि दोनों का वोट अगर आप देखेंगे लोकसभा में भी सेम था ना। लोकसभा में वो राजेश पाटिल को कुछ 2,40,000 वोट मिला। उनको संघर्ष कन्या बोलते हैं, आप बोलते हो काम नहीं किया। इनको मुख्यमंत्री आके बोल के संघर्ष कन्या, और आप बोल रहे हैं कोई जानता नहीं था। संघर्ष करना क्या है कि संघर्ष करना है, वो तो नेहा ही बोल रही है। हम क्या, नेहा तो बीजेपी में है, हमको लगा उसको टिकट मिला है तो ये नेहा निकली, ये भी चीटिंग फ्रॉड करके आई है। अच्छा, हाँ, तो हम सब आने वाले टाइम में सब दिखाएंगे। अभी आप सोचो विधानसभा में ये बात कर रही है, विधानसभा में वसई के आमदार है, वसई के आमदार है, ये चीटिंग फौजरी करके ये दो गांव के जीआर निकली। जब गांव विकास में नहीं थे तो गांव विकास में दिए कैसे? गांव तो म्युनिसिपैलिटी में थे, आप तो जानते हैं। अनिल पवार ने गांव को इलीगल होल्ड किया था। तो ये सब पेपर का जो फ्रॉड है ये वसई में सब चल रहा है। ये 2-4 लोग ही है जो वसई का फ्रॉड सब करते हैं। मैं हितेंद्र ठाकुर को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? उसने हमारा अपोज किया, सामने से किया, उसने लेटर देके अपोज किया, कभी पीछे से बात नहीं किया। मेरा गांव को विरोध है। ये आदमी गांव वालों को वोट लेके 2009 में सब फायदा लेके, आमदार लेके, पेंशन लेके, और जो ये वसई का पूरा सेकुलर पट्टा है, क्रिश्चियन पट्टा है, उनके अगेंस्ट में बीजेपी है, फिर भी बीजेपी की में लड़के खड़ा करके और शहरी भाग में से वोट लेके हमारे ऊपर अन्याय करना चाहते हैं। उनकी योजना थी ये पूरी। तो ये योजना थी, ये योजना में फुटा हुआ आदमी है वसई के लिए। ये वसई में आप घूमो, ये गांव में, आप जो गांव में बैठे, ये गांव में हमारे 5,000 वोट हुए, उसमें विजय पाटिल को मिले 2700 वोट, हितेंद्र ठाकुर को मिले 2100 वोट और भाजपा को मिले कितने? 470 वोट। वो भी कौन से? वो भी खरीदे हुए जो हमारे पार्टी के वोट हुए। तो खरीदे हुए भाजपा इधर है कि टारगेट नहीं कर? अरे यार, वो ईडी भेज दे। अरे भाजपा किसको ईडी भेज देंगे? बड़ा इंक्वायरी लगा। अरे किसकी इंक्वायरी लगाए? क्या करे? वो विवेक पंडित की इंक्वायरी लगाए। वो उन्होंने विधायक सांसद जो लिया है ना, वो 12 एकड़ जमीन उन्होंने एनक्रोच किया ना, उनका ईडी लगाए। उन्होंने पवार को पगड़ी पहना ना, उनका ईडी लगाए। क्यों लगाए? उसने पगड़ी क्यों बताया पवार को? डर लगता बीजेपी से? किससे? भाजपा से। काय के लिए भाजपा से डर लगेंगे? आई एम अ लॉयर।
हमने कुछ गलत किया है तो डर लगेगा ना। इन लोग सब ये देखो कैसा हम राजनीति में है। अशोक चौहान भी मेरा दोस्त है, विलास राव भी मेरा दोस्त है, राहुल भी मेरे से नाम से जानता है, मैडम भी मेरे से नाम से जानती है। आप बहुत पुराने समय कॉम्प्रोमाइज करता तो मैं राज्य में मिनिस्टर बनता, लेकिन हम नहीं, हम जो है सच्चाई की राजनीति करते हैं। हम हमारे गांव वाले के पीछे खड़ा है। हमको बदनाम किया है 2009 में विवेक पंडित ने, तो ये मैंने कांग्रेस का टिकट लाया, बदनामी की भी कहानी। हाँ, तो मैंने कांग्रेस का टिकट लाया, इन्होंने बोला कि हितेंद्र ठाकुर ने पैसा देके इनको खड़ा कर दिया। आरोप, हाँ, आरोप तो किया है ना। तो ये आरोप के लिए तो मैं उनको अभी मैं लोगों के सामने सच्चाई लेके आ रहा हूँ ना। छोड़ेंगे नहीं, क्यों छोड़ेंगे हम? जैसा राहुल डटे हुए हैं ऐसा हम भी डटे हुए हैं ना। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भाजपा तो बोल रही है महापौर बैठेगा उनका, लेकिन कभी जब गांव लेके चुनाव होएगा तो बैठेगा ना। मान लो गांव नहीं हुआ या हो गया, दोनों स्थिति में भी नहीं, भाजपा नहीं बैठेगा, भाजपा नहीं बैठेगा वैसे में। हाँ, इनकी चीटिंग फौजरी में बोल रहे हैं। हाँ, इनकी चीटिंग फौजरी जो है ना वो लोगों के सामने आ चुकी है। वैसे में मेरे को आप भाजपा का एक आदमी दिखाओ, ये आदमी जाए लोग इसको वोट दे। आ रही है ना बहुजन विकास आघाड़ी से इनकमिंग आउटगोइंग जाता, तो वही तो भाजपा कर रही है ना। तो भाजपा के पास मेरे को एक चेहरा दिखाओ कि ये जाके लोगों को अपील करे और लोग इनको वोट दे। देखो उनका जो खासदार था सौरा, वो मेरे को महाराष्ट्र सदन में दिल्ली में मिला, तो उसको मैंने बताया भैया तेरे चुनाव प्रचार में वो 41 इसका आपने मुद्दा लिया और वो 41 का आपने तोड़ने को आपने ही लगाया। बोलता नहीं, तो मैं बोला हाई कोर्ट में आपको जाके उनका बाजू रखना चाहिए था। हाँ। ये अनिल पवार हाई कोर्ट में जाके बोला कि मेरे को ये तोड़ना चाहिए, आरक्षित जमीन चाहिए हम। तो प्लॉट अनिल पवार का था क्या? वो प्लॉट तो किसी पटेल का था और वो पटेल को लेके कोई शर्मा गया था। सब मैंने निकाला, सब वसई के सामने मैंने रखा। तो बोलता आप जैसा आदमी हमको बताने को नहीं था। अच्छा। तो मैं बोला हमारे जैसा आदमी तो आप भी तैयार करो ना फिर। तो आपकी पार्टी में नहीं है इसका? हाँ, तो नहीं है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब लीगल बात थी, जब आपने लोगों को आश्वासन दिया, लोगों ने आपको विश्वास से वोट दिया, तो आपको उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए। आप उनकी रील देख रहे हैं, कितनी मेहनती वाले रील है। नहीं, ये कार्यालय में बैठ के रील है, लोगों में घूमते हुए रील है, काम करते हुए रील है, प्लांटेशन करते हुए रील है, इतनी रील है काम करते वक्त। आप बोल रहे हैं काम नहीं। भैया देखो, मेरे को राजनीति में 25 साल हो गए। मैं विद्यार्थी दशे से कांग्रेस में काम करता हूँ। ये गास कांग्रेस का मैं रील नहीं बनाते। मैं कहा गास कांग्रेस का मैं सचिटनीस था और मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में जाके दामू शिंगड़ा जी थे जो ये जिला के एकदम दमदार नेता थे, 5 टाइम खासदार थे, बड़ा नाम था। हाँ। तो उनके साथ में मैंने काम किया है। तो ये सब ऐसे बहुत आते हैं और बहुत आपको रील बनाने का शौक नहीं? क्यों रील बनाएंगे? अपना काम है, देखो हमारा काम है, उसके लिए आप हमारे पास आए ना। अगर काम नहीं होता तो आप हमारे पास आते क्या? तो हम तो अभी कभी आपको बोले नहीं कि हमारा इंटरव्यू ले लो या जनता को बोलो। जो अपना काम है लोगों के लिए अपन करते हैं, लोगों के लिए खड़ा रहते हैं और यही हमारा कांग्रेस का अनुशासन है। यानी सीधी बात है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में 29 गांव को छोड़कर चुनाव होगा और महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को बैठने नहीं बैठने देंगे, कौन से भी हालत में। ये थे जिमी गोंसाल्विस। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से जिस आधार पर विवेक पंडित आमदार बने थे, उस 29 गांव को भूल गई हैं स्नेहा दुबे पंडित। वो भूल गई हैं जिस प्रकार से उस संघर्ष कन्या का जो नाम दिया गया है वो 29 गांवों की आशा और अपेक्षा पर भी दिया गया है। अब देखना ये होगा जिस प्रकार से जिमी ने साफ तौर पे कहा है कि आगामी आने वाले चुनाव में उस 29 गांव के प्रति जो नजरअंदाजपन उनका है उसका जवाब दिया जाएगा। अब किस प्रकार जवाब होगा समय बताएगा, लेकिन आज के लिए धन्यवाद।